ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर सूजी को देखते हैं जो कि अपने को पायलट के साथ में एयरप्लेन में होती है। एंड यहाँ पर वो सबसे खराब वेदर कंडीशन को उसके साथ में टैकल कर रही थी। लेकिन यहाँ पर वेदर कंडीशन इतना ज़्यादा खराब हो जाती है कि ऑलमोस्ट उनका फ्लाइट क्रैश होने वाला था। लेकिन यहाँ पर सूजी बिल्कुल हार नहीं मानती है, जहाँ पर वो अपनी नॉलेज की मदद से और अपनी बहादुरी की मदद से यहाँ पर उस खराब वेदर से बाहर निकल कर एक प्रॉपर वेदर में आ जाती है, जहाँ पर सभी के सभी लोग उसकी तारीफ करने लग जाते हैं। प्लेन लैंड होने के बाद यहाँ पर उसका को पायलट उसे थैंक यू बोल रहा होता है उसकी और उन सभी की जान बचाने के लिए। लेकिन इतने में यहाँ पर वो नोटिस करता है कि आज सूजी का बॉयफ्रेंड सूजी को पिकअप करने के लिए नहीं आया है। तो फिर वो उससे यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लग जाता है, जहाँ पर सूजी भी सोचने पड़ जाती है। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सूजी कार में मेकआउट कर रही होती है सूहो के साथ में। लेकिन सूहो यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू सूही, वो जिसके साथ कार में है फिलहाल वो बस एक मेल मॉडल है। एंड वही दूसरा हम सूजी के बॉयफ्रेंड सी को देखते हैं, जो कि वहाँ की किसी कैबिन क्रू के साथ मेकआउट कर रहा होता है। वो लड़की उसे यहाँ पर वार्निंग भी देती है, ये कहते हुए कि कहीं सूजी ने हमें यहाँ पर पकड़ लिया तो ठीक नहीं होगा और तुम्हारी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो जाएगी। बट यहाँ पर जी को कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। जी कहता है कि तुम फिक्र क्यों कर रही हो, मैं तो उसे यहाँ पर किसी और के हवाले कर आया हो जो कि मेरा बॉस है। देखना अब इसके बाद तुम्हारी प्रमोशन पक्का हो जाएगी। हालांकि जी को पता नहीं होता कि वो उसके दिए गए बॉस के पास नहीं बल्कि सूहो के पास होती है। दूसरा यहाँ पर सूहो होता है जो कि सूजी की परमिशन ले रहा होता है। एंड यहाँ पर सूजी बिना हेजिटेट किए हुए खुद यहाँ पर उसे अपने करीब ला देती है, जिसके बाद यहाँ पर उन दोनों के बीच मेकआउट हो जाता है। एंड इन सभी चीज़ों के बाद यहाँ पर सूजी उसका ऑनलाइन स्कैनर मांगने लग जाती है। सूहो को यहाँ पर कुछ समझ नहीं आता। सूजी कहते कि नाटक बनना बंद करो, मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी पेमेंट दे रही हूँ। ये बात सुनते यहाँ पर सूहो कहने लग जाता है कि क्या तुम इस बात को लेकर सीरियस हो कि तुम मुझे पे करना चाहती हो। सूजी कहते कि हाँ, मैं कोई भी चीज़ यहाँ पर फ्री में नहीं लेती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें खुद पैसे लेने में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकती। एंड यहाँ पर उसे गुड बाय कहकर जाने लग जाती है, जहाँ पर इतने में हम यहाँ पर सूहो की असिस्टेंट को देखते हैं, जो उसे चलकर यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में चलने के लिए कहता है। बट सूहो से कहता है कि फिलहाल नहीं, अगर मैं उस मीटिंग में जाऊंगा तो फिर ये लड़की मेरी आइडेंटिटी जान लेगी। मैं भी देखना चाहता कि आखिर इसका मकसद क्या है। दोस्तों यहाँ पर सूजी जा रही होती है, तब यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड जी वहाँ पर आ जाता है, जो कि उसके साथ में बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बातें करने वाला था। पर सूजी यहाँ पर उस पर तभी तमाचा मारकर उसे सुनाने लग जाती है, ये कहते हुए तुम्हें क्या लगता है कि कल रात मुझे पता नहीं है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। तुमने जानबूझ के मुझे यहाँ पर ड्रंक कराने की कोशिश की और मुझे उस बॉस के हवाले कर दिया ताकि तुम और तुम्हारी माशी का यहाँ पर प्रमोशन पा सके, जो कि कभी नहीं होने वाला है। इसके बाद में यहाँ पर जी का कहना तो बस एक ही होता है कि आखिर तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तुम शायद से कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर सूजी उसे सारी की सारी फोटोज बताने लग जाती है, जहाँ पर उसका जो बॉयफ्रेंड होता है वो किसी और के साथ मेकआउट कर रहा था। अब जब सच सामने आ ही गया तो फिर वो नाटक करना भी बंद कर देता है, ये कहते हुए कि जो भी हो, लेकिन कल रात तो तुम उस रूम में गई भी नहीं थी। सूजी कहती कि सही कहा, मैं उस कल रात रूम में गई तो थी, लेकिन मैंने जान बचाकर वापस भाग कर आई हूँ। अगर मैं वहीं पर होती तो तुम फिलहाल अभी जेल गए होते। लेकिन तुम टेंशन मत लो, जो तुमने किया है वो गलत है और ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ये सारी की सारी फोटोज प्रेसिडेंट को सेंड कर दी है। देखना अभी यहाँ पर प्रेसिडेंट तुम्हारे करियर का खुद डिसीजन लेंगे, क्योंकि एक ऐसे अनरेप्यूटेड इंसान को इस कंपनी में तो रखना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जिसके बाद में सूजी जाने लग जाती है तो उसे चिल्ला चिल्ला कर उसे कह रहा था कि जाओ, मैं भी देखता तुम कब तक मुझसे दूर रह पाओगे। देखना तुम भी आगे जाकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगी कि तुम्हें मेरे जैसा अच्छा इंसान मिला था। बट यहाँ पर सूजी उसे मिडिल फिंगर दिखाकर वहाँ से चली जाती है। एंड यहाँ पर दूर बैठा कार में सूहो ये सारी चीजें देख रहा होता है। इसके बाद यहाँ पर सूजी मस्त आराम से बैठकर रेस्टोरेंट में गुस्से में लंच कर रही होती है, जहाँ पर इतने में ही सूहो वहाँ आ जाता है। सूजी यहाँ पर सूहो को देखकर हैरान हो जाती है। बस इतना ही नहीं, सूहो आती है उसे ग्रीट भी करता है, साथ साथ उसके हाथों से खाने भी लग जाता है। सूजी उसे पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सूहो कहते है कि बस ऐसे मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे तुम दिख गई और कल तो मैंने तुम्हारी मदद की थी, तो सोचा मदद के बदले तुम मुझे यहाँ पर एक मील तो ट्रीट कर जरूर सकती हो। इतने में यहाँ पर सूजी को कॉल आने लग जाता है, जहाँ पर वो उस पर्सन को ब्लॉक कर देती है।
एंड यहाँ पर वो सुहो से एक फेवर मांगने लग जाती है एंड यहाँ पर बड़ा सा बक्सा सुहो को दे देती है, जहाँ पर वो बॉक्स लेकर वो लोग अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। एंड यहाँ पर एक सुनसान सा एरिया आ जाता है। सुहो कहते हैं कि तुम क्या भूत हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई घर नजर नहीं आ रहा है। सूजी कहती है क्या है ना, वो तुम्हारी दूर की नजर थोड़ी कमजोर है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे घर तक ले आ जाती है। सुहो यहाँ पर उसे घर को स्कैन करने लग जाता है, लेकिन इतने में यहाँ पर सूजी की अंडरगारमेंट्स वहीं पर पड़ी होती है, जहाँ पर सूजी शर्माती हुए उसे छुपा लेती है एंड कहती है कि वो क्या है ना, कल मैं घर नहीं आई थी, इसलिए घर की क्लीनिंग करना रह गया था। यहाँ पर सुहो से कहने लग जाता है कि मुझे तो लगा था तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड, तुम दोनों एक साथ रहते रहोगे। सूजी कहती कि नहीं, हमारे बीच कभी कुछ भी नहीं था। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर सुहो बहुत इम्प्रेस हो जाता है। ये कहते हुए कि इसका मतलब ये है कि मैं पहला मैन था जिसके साथ तुमने यहाँ पर नाइट स्पेंड किया है। और फिर बाद में यहाँ पर वो उसे किस करने लग जाता है, जहाँ पर वो लोग मेकआउट करते हुए बेडरूम तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इतने में यहाँ पर जी आकर जोर जोर से दरवाजा पटकने ही लग जाता है। यहाँ पर सुहो सूजी से कहने लग जाता है कि लगता है यहाँ पर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को हमारे बारे में पता चल गया है। सूजी कहते कि बॉयफ्रेंड नहीं, एक्स बॉयफ्रेंड को, और ऐसे भी पता भी चल गया होगा तो इससे मैं क्या ही कर सकती हूँ, और वैसे भी उसका और मेरा रिश्ता बहुत दूर का है। सुहो यहाँ पर उससे पूछ रहा होता है कि आखिर कल बार में तुमने यहाँ पर मुझे क्यों चूज किया। सूजी कहने लग जाता है कि बस ऐसी मुझे तुम्हारी मस्कुलर बॉडी बहुत ज़्यादा ही पसंद आई। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं एंड जी तो दरवाज़ा पिटता ही रह जाता है। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर जोही जाकर दरवाज़ा ओपन कर देता है। यहाँ पर किसी मैन को दरवाज़ा खोलता देख जी हैरान हो जाता है एंड कहते हैं कि तुम कौन हो और आखिर सूजी ने दरवाज़ा क्यों नहीं ओपन किया। सुहो कहता है कि माफ़ करना, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। सूजी फिलहाल के लिए आराम कर रही है। जी कहता है कि मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, उससे अभी के अभी बाहर बुलाओ एंड तुम उसी घर पर इस हालत पे क्या कर रहे हो। सुहो कहता है वो क्या है ना, मैं और सूजी मिलकर यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे थे, जिस वजह से हमें कुछ ज़्यादा ही स्वेट हो रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम शार ले ले। जिसके बाद में यहाँ पर जी को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है एंड जी यहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर सूजी को बुला रहा होता है। बट यहाँ पर सुहो उसे पंच मारता है, उसे लात मारता है एंड वहीं पर दरवाज़ा बंद कर देता है, जहाँ पर फिर भी जी चिल्ला ही रहा होता है सूजी को दरवाज़ा ओपन करने के लिए। इतने में यहाँ पर सूजी सुहो से कहने लग जाती है कि मुझे नहीं लगता जब तक मैं उसे यहाँ पर अपनी ब्यूटीफुल शक्ल नहीं दिखा दूंगी तब तक वो वहाँ से जाने नहीं वाला है। सुहो कहता है कि छोड़ो भी, और ऐसे भी तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है, और कब तक वो दरवाजे के बाहर खड़ा होकर चिल्लाते रहेगा। कुछ समय बाद थक कर खुद यहाँ चला जाएगा। जिसके बाद में यहाँ पर सुहो सूजी से कह रहा होता है कि जरा मुझे एक बात बताना, तुम कब तक यहाँ पर इस टॉवल में ऐसी खड़ी रहोगी। सूजी कहते कि तब तक जब तक तुम मुझे नानी कह रहे थे। एंड बाद में यहाँ पर वो दोनों आराम से बैठकर बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर सूजी अपने आप को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करवाती है। जिसके बाद में यहाँ पर सुहो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है, तो सूजी कहने लग जाती है कि आखिर तुम्हारा नाम इतना सुना सा क्यों लग रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक पर्सन को जानती हूँ जो कि हमारे सिंगापुर वाले एस डिपार्टमेंट में वर्क करता है, और वो पायलट बहुत ही अच्छा पायलट है, जहाँ पर उसने ढेर सारा रिकॉर्ड बनवाया है। तो फिर यहाँ पर सुहो कहने लग जाता है कि लगता है वो पायलट तुम्हारा ड्रीम आइडल है। वो कहते कि ज़रूर, लेकिन एक और ड्रीम है मेरा, उस पायलट का रिकॉर्ड ब्रेक करना और उसके साथ उसकी को पायलट बनकर प्लेन को चलाना। इस बात को सुनकर तो यहाँ पर सुहो बहुत खुश होने लग जाता है एंड कहता है कि तुम जिस पायलट की बात कर रही हो वो मैं ही हूँ। सूजी यहाँ पर हंसने लगती है एंड कहते हैं कि अरे वाह, तुम तो बड़े फ्लेक्सिबल निकले, मैंने क्या कह दिया कि मैं उस आइडल को पसंद करती हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा नाम से मैं तो तुम वही बन जाओगे। एंड यहाँ पर वो सूजी उस पर बिलीव ही करने के लिए रेडी नहीं थी। सूजी उसे कह रही होती कि देखो तुम सुहो हो और वो सुहो है, तुम मुझसे यहाँ पर अपना कंपेयर कर भी नहीं सकते हो। वो एक कैप्टन है, वर्ल्ड वाइड कैप्टन, और तुम एक बार के मॉडल हो। तब जाकर यहाँ पर सुहो को समझ आता है कि सूजी को उसकी आइडेंटिटी को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो फिर भी यहाँ पर वो अपनी रियल आइडेंटिटी रिवील नहीं करता एंड यहाँ पर अभी भी वो अपने आप को एक छोटा वर्कर दिखा रहा होता है, जहाँ पर वो सूजी को कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रहकर तुम्हारा साथ जरूर दे सकता। सूजी कहती है कि वो दरवाजा दिख रहा है, उस दरवाजे से ही बाहर चले जाओ एंड यहाँ पर वो उसे घर से बाहर निकाल देती है।
वो सोच रहा होता है कि क्या मैं दिखने में इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ जो मैं सूजी को पसंद नहीं आ रहा। एंड यहाँ पर उसे उसकी ग्रैंडमा को कॉल आ जाता है, जहाँ पर सूजी कान लगा के चुपके से उसकी बातें सुन रही होती है, जहाँ पर ग्रैंडमा सो को चिल्ला रही होती है कि आखिर तुम यहाँ पर रात भर का लड़कों के साथ बाहर घूमते हो, क्योंकि अगर लड़कियों के साथ बाहर घूम रहे होते तो अब तक मुझे यहाँ पर मेरी ग्रेट डॉटर इन लॉ मिल भी जाती। लेकिन तुम्हारी वजह से यहाँ पर मैं अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी नहीं देख पा रही हूँ। न जाने मेरे मरने के पहले ये चीज़ें मेरे नसीब में होंगी भी या फिर नहीं। सूजी को यहाँ पर ग्रैंडमा की आवाज़ आ ही नहीं रही थी, जहाँ पर से वो ग्रैंडमा से कह रहा होता है कि देखिए अभी भी इन सारी चीज़ों के लिए टाइम है, मैं फिलहाल यहाँ पर स्टेबलाइज हुआ ही नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ज़िंदगी में सब कुछ एक्वायर कर लूँ, फिर इसके बाद में मैं यहाँ पर आगे फ्यूचर की प्लानिंग कर सकता हूँ। ग्रैंडमा कहती कि वो जो भी हो, लेकिन कम से कम घर पर समय से तो आ जाया करो अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो, वरना पड़ोस वाले क्या कहेंगे। यही कहते रह जाएंगे कि देखो इनका ग्रैंड चाइल्ड तो गे निकला, क्योंकि यहाँ पर वो लड़कियों के साथ कम लड़कों के साथ ज़्यादा घूमता है। दोस्तों यहाँ पर वो कहते कि कोई बात नहीं ग्रैंडमा, एक बार मैं यहाँ पर काम खत्म कर दूँ फिर मैं घर आ जाऊँगा। सूजी को लग रहा होता है कि बेचारा सुबह कितना ज़्यादा मेहनत करता है कि उसे घर जाने का भी समय नहीं मिल पाता है। एंड यहाँ पर उसे ग्रैंडमा उसे कितना ज़्यादा लव करती है और उसे कितनी फिक्र करती है। जिसके बाद में जब यहाँ पर वो लिफ्ट से जा रहा होता है तब सूजी यहाँ पर उसे रोक लेती है एंड अपना मन बदल लेती है और उसे यहाँ पर रुकने के लिए रेडी हो जाती है। सू कहते हैं कि ज़रा मुझे बताना कि तुमने इतना जल्दी अपना मन कैसे बदल लिया, कहीं तुम कोई सीरियल किलर तो नहीं हो जिससे यहाँ पर लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने का शौक है। सूजी कहने लग जाती है कि ऐसे कोई बात नहीं है, मुझे बस यहाँ पर घर पे कोई चाहिए था जो मेरे कपड़े धो सके, मेरे लिए खाना बना सके। तो मैंने सोचा कि तुम्हारे पास कोई फिक्स जॉब तो है नहीं, तो तब तक तुम यहाँ पर रहकर रह सकते हो। सू कहता कि वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम नॉर्मली यहाँ पर सभी लड़कों को अपने घर पर रुकने के लिए कहती हो। सूजी कहती कि नहीं, तुम पहले बंदे हो जिससे मैं यहाँ पर परमिशन दे रही हूँ रुकने के लिए, लेकिन यहाँ पर तुम्हें सोफा पर सोना पड़ेगा। ये सुनते यहाँ पर सू को शौक लग जाता है। वो कहता है कि मैम और सोफा पर सोऊंगा। सूजी कहती कि क्यों, अब तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर क्या पूरे घर में बड़ा सा बेड ला दूँ कि तुम यहाँ पर पैर फैलाकर आराम से सो पाओ, जहाँ सोने दे रहे हो इसमें खुश रहो। एंड बाद में यहाँ पर वो जाने लग जाती है, जहाँ पर उसे समझ आता है कि इस बेचारे के पास तो लिविंग एक्सपेंसेस भी नहीं होंगे और मुझसे मांगेगा भी नहीं, क्योंकि उसे मुझसे पैसे मांगने में बुरा लग सकता है। इस वजह से यहाँ पर सूजी खुद उसे खुद से पैसे देने लग जाती है। सू कहता है कि ये पैसे और मेरे। सूजी कहते हैं कि देखो ज़्यादा इमोशनल मत हो, इसे रख लो ठीक है और ना मत कहना। ऐसे कहकर वो सोने के लिए भाग पड़ती है एंड सू यहाँ पर अपने आप पर ही हंस रहा होता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है, जहाँ पर सूजी अपने एयरप्लेन में सारे के सारे चेकअप्स कर रही होती है और ये फाइनल चेकअप्स होते हैं प्लेन को फ्लाई करने के पहले। जैसे उसका चेकअप खत्म हो जाता है इतने में यहाँ पर एक स्टाफ आती है जो सूजी को बता रही होती है कि यहाँ पर मैनेजर जैंग तुम्हें अपने कैबिन में बुला रहे हैं। सूजी कहती है कि इस समय, लेकिन कुछ ही मिनटों में मेरी एयरप्लेन अभी फ्लाई करने वाली है, मैं आकर यहाँ पर उनसे नेक्स्ट डे मिल लूंगी। लेकिन यहाँ पर वो स्टाफ कहने लग जाते कि नहीं, तुम इस एयरप्लेन को फ्लाई नहीं कर सकती हो और ये सब कुछ डिपार्टमेंट के ऑर्डर्स आए हुए हैं। ये सुनकर यहाँ पर सूजी हैरान हो जाती है एंड जैसे यहाँ पर वो उस कैबिन में जाती है उनका चेला जी वहीं पर खड़ा हुआ था, जहाँ पर जैंग सूजी को चिल्ला कर कह रहा होता है कि तुम मेंटली अनस्टेबल हो, इसलिए हम तुम्हें यहाँ पर इतने सारे पैसेंजर्स की लाइफ हाथ में नहीं दे सकते और दावे पर नहीं लगा सकते। सूजी कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं मेंटली परफेक्टली फाइन हूँ, फिजिकली भी फाइन हूँ, तो न जाने यहाँ पर वो कौन है जो ऐसे रूमर्स फैला रहा है। एंड यहाँ पर जिस हिसाब से जी हंस रहा होता है सूजी समझ जाती है कि ये सब कुछ यहाँ पर जी नहीं किया, तो फिर वो यहाँ पर उस पर चिल्लाने लग जाती है। जी कहता है कि अरे जब देखो तब यहाँ पर कोई भी चीज़ तुम्हारे साथ बुरी होती है तब तुम मुझ पर के इल्जाम लगा लेती हो, मुझे कुछ मत कहो, यहाँ पर मैनेजर जैंग ने तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए कहा है। जिसके बाद में सूजी यहाँ पर जैंग से कह रही होती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर रूमर्स कहाँ से फैले, लेकिन आपको अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर कर एविडेंसेस के साथ आना चाहिए, न कि इसी तरीके से मुझे यहाँ पर ग्राउंड कर देना चाहिए। इतने में यहाँ पर जैंग को किसी का कॉल आ जाता है, तो वह सूजी से कहता है कि देखो फिलहाल मुझे यहाँ पर किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को मिलने के लिए जाना है और ये बात तुम्हारी, तो आज की प्लेन तुम फ्लाई नहीं कर सकती हो। यानी ऑर्डर देकर वहां से वो चला जाता है, जहाँ पर सूजी भी गुस्से से जा रही होती है। एनजी आकर उसे ताने मारने लग जाता है कि अब तो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लो कि ये गलती तुम्हारी ही है, और बस इतना ही नहीं,
वहाँ पर मिया भी आ जाती है, जो आकर यहाँ पर सूजी को सुनाने लग जाती है, ये कहते हुए कि तुम्हें क्या लगता है, अगर तुमने यहाँ पर इस एयरलाइन से रिजाइन कर दोगी तो फिर तुम्हें ये एविएशन तो क्या, किसी भी एविएशन में कोई भी यहाँ पर जॉब पर नहीं रख पाएगा। सूजी कहते कि अरे वाह, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने यहाँ पर मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे छीन लिया? लेकिन नहीं, मैं तो इसे कब का छोड़ चुकी थी, क्योंकि मैं अपने सच्चरों को अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहती हूँ, और तुमने मेरे फेंके हुए कचरे को उठा लिया। ये बात सुनते ही यहाँ पर मियाँ को तो मिर्ची लगने लगती है। मियाँ कहते कि तुम मेरे डैड को जानती नहीं हो। सूजी कहते कि तुम्हारा डैड जो भी हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम एक कैबिन क्रू हो, तुम्हें यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होंगे, लेकिन कल को अगर कोई तुम्हें पायलट बना देगा तो तुम यहाँ पर सभी पैसेंजर्स की जान ले लोगी। फ्लाई करना कोई आसान काम नहीं है। एंड यहाँ पर वो सिताना मारकर वहां से चली जाती है, जहाँ पर गुस्से में आकर मियाँ अपने डैड को कॉल लगाती है एंड कहती है कि न्यू प्रेसिडेंट हमारी ऑफिस में कब शिफ्ट हो रहे हैं, जरा मुझे उनका नाम और पता तो बता देना। जिसके बाद में यहाँ पर वो सूजी के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रही थी। दूसरी हम यहाँ पर देखते हैं सुहो को, जो कि एकदम प्यारे तरीके से पूरे के पूरे घर को क्लीन कर रहा होता है। एंड इतने में यहाँ पर उसे एक नोटिस आ जाती है, जहाँ पर उसके डिपार्टमेंट में से कुछ लोगों को ग्राउंडेड कर दिया गया था। तो फिर यहाँ पर वो कॉल कर इन सभी चीजों को कैंसिल करने के लिए कह देता है, जहाँ पर इतने में गुस्से में सूजी घर बना जाती है। एंड यहाँ पर वो आती सोफा पर लेट जाती है। सू कहते कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारा तो प्लेन फ्लाई ओवर करने वाला था। सूजी उसे बताती कि कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पर ब्रेक ले रही हूँ। सू कहते कि झूठ क्यों बोल रही हो, मुझे पता है कि तुम्हें ग्राउंडेड कर दिया गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस मैटर को इतना हल्के में लेना चाहिए। अगर तुम यहाँ पर ज्यादा समय तक ग्राउंडेड रहोगी तो फिर कोई भी एविएशन वाले तुम यहाँ पर अपनी कंपनी में लेने से मना कर देंगे, और ये तुम्हारे करियर पर बहुत ज्यादा ही हो सकता है, जिस वजह से यहाँ पर तुम्हारा करियर भी खराब हो सकता है। सूजी कहते कि तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता, क्या यहाँ पर बाहर में तुम्हें ये सारी चीजें सिखाते? सू कहते कि मजाक मत करो और मुझे बताओ कि आखिर ऐसा क्या हो गया। तब यहाँ पर सूही स्टार्टिंग से उसे सारी बातें बता रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर जानबूझकर उसी के बॉयफ्रेंड जी ने उसे अपने किसी सीनियर के साथ में नाइट स्पेंड करने के लिए भेज दिया था, वो भी उतना ड्रिंक करवाते हुए जिस वजह से सूजी अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं थी। लेकिन यहाँ पर सूजी उस जंगल से बाहर निकल गई, लेकिन फिर भी यहाँ पर सारी की सारी चीजें सॉल्व नहीं हुई थी, क्योंकि आखिर जी का कभी कोई भरोसा है नहीं। इस वजह से यहाँ पर सूजी ने जी की और मियाँ की रिपोर्ट तक सबमिट की थी कि यहाँ पर वो और जी सब एक दूसरे को डेट कर रहे थे। तब यहाँ पर जी ने उसके ऊपर चीट किया था, लेकिन डिपार्टमेंट में से किसी ने भी इस चीज पर कोई भी फोकस किया ही नहीं और उन चीज को डिनाई कर डिक्लाइन कर दिया, जिसके बाद यहाँ पर सूजी के पास और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। सुहो कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी में न्यू प्रेसिडेंट आ रहा है, तो फिर क्यों ना यहाँ पर तुम उनकी मदद लेने की कोशिश करो। सूजी बोलते कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, वो प्रेसिडेंट मेरा भाई तो है, जहाँ पर मैं उसे एक कॉल लगाऊंगी और वो मेरे साथ मीटिंग फिक्स कर लेगा। वो ऐसा कोई आरा गरा इंसान नहीं है जहाँ पर वो कभी भी चाहे मुझसे मिल सकता है, मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। सो वो कहता है कि देखो, अगर प्रेसिडेंट ना ही सही लेकिन उसका असिस्टेंट तो रोज वहाँ पर आता होगा, तो फिर क्यों ना तुम यहाँ पर ये सारी बातें उसे बता दो, तो फिर वो असिस्टेंट तुम्हारी बातें यहाँ पर प्रेसिडेंट तक कन्वे कर देगा। सूजी कहते हैं कि ये आइडिया तो बड़ा अच्छा है, तो फिर कल ही जाकर मैं यहाँ पर उसे पर्सनली कह दूंगी। जहाँ पर सुहो मन में कह रहा होता है कि तुमने ऑलरेडी यहाँ पर प्रेसिडेंट को पर्सनली बता तो दिया है, तो फिर इससे हमें पता चलता है कि सुहोई उस एविएशन का न्यू प्रेसिडेंट है, जिसे यहाँ पर फिलहाल कोई नहीं जानता है। दूसरे यहाँ पर वो से ऑरेंजेस खिला रहा होता है, जहाँ पर वो सूजी को अपने करीब खींच लेता है और पूछता है कि तुम्हें कुछ ज्यादा ही टेस्टी लग रहा है। सूजी कह रही कि तुम ऑरेंजेस के बारे में बात कर रहे हो या फिर अपने बारे में बात कर रहे हो, जहाँ पर सुहो से क्लोज आने लग जाता है, बट सूजी यहाँ पर उसे अपने आप से दूर कर देती है, ये कहते हुए कि ऑलरेडी मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है, हम बाद में बात कर लेंगे। जिसके बाद में यहाँ पर सुहो अपने असिस्टेंट को कॉल कर कल ही वाले दिन ऑफिस जाने के लिए कह देता है, ताकि वो सूजी से मिल पाए। दोस्तों यहाँ पर सूजी नेक्स्ट डे जाकर रिसेप्शन एरिया में इंतजार कर रही होती है सुहो के प्रेसिडेंट के असिस्टेंट का। एंड यहाँ पर इतने में ही मियाँ उसे देखते हुए आ जाती है, ये कहते हुए कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लगता है तुम्हें यहाँ पर कैप्टन की जॉब से ग्राउंडेड कर दिया गया, तो फिर तुम यहाँ पर रिसेप्शन की जॉब के लिए अप्लाई कर रही हो। सूजी कहती कि फिक्र मत करो,
मेरी हालत तुम्हारे जैसे खराब नहीं हुई है। चलो कम से कम मैं रिसेप्शनिस्ट तो बन जाऊंगी, लेकिन तुम्हें तो कोई क्लीनिंग का भी काम नहीं देगा। ये बात सुनते ही यहाँ पर मियाँ को गुस्सा आ जाता है। मियाँ कहते कि देखो, अगर तुम सोच रही हो कि तुम यहाँ पर आकर जी से मिलोगी, उससे चार अच्छी खासी बातें करोगी, तो फिर यहाँ पर जी तुम्हें देखकर पिघल जाएगा। लेकिन ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है। जी तुम्हारे पास वापस बिल्कुल नहीं आएगा। सूजी कहते कि देखो, तुम और तुम्हारा जी, तुम दोनों को जो भी करना है करो, लेकिन बार बार उसका नाम मेरे सामने लिया मत करो। वो क्या है ना, मेरे कान उस नाम से दुखने लग जाते। मियाँ बोलते कि तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? सूजी कहते कि मैं यहाँ पर मिस्टर प्रेसिडेंट के असिस्टेंट से मिलने के लिए आई हूँ। मियाँ तो यहाँ पर हंसने लग जाती है। कहते कि अरे वाह, कोई बात दिमाग में आई नहीं तो ये झूठ बोल दिया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे झूठ को पकड़ नहीं पाऊंगी? इतने में यहाँ पर हम असिस्टेंट को देखते हैं, जो कि यहाँ पर उसे देखकर पहचान जाता है। मियाँ यहाँ पर उसे कह रही होती है कि तुम कैसे मिलोगी? प्रेसिडेंट खुद यहाँ पर वेकेशन है, तो उनका असिस्टेंट तुमसे मिलने क्यों आएगा? लेकिन इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आकर सूजी को सामने से ग्रीट करने लग जाता है। मियाँ तो इस चीज को देखकर हैरान हो जाती है एंड अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगती है। वो कहता है कि तुम हो कौन? जब यहाँ पर वो अपना इन डिटेल बातें बता रही थी, तो असिस्टेंट कहता है कि देखो, मेरे पास यहाँ पर फिलहाल तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। मैं मैडम सूजी के साथ मिलने आया हूँ। जो उसके बाद में यहाँ पर सूजी उसके साथ प्राइवेट में बात करने के लिए चली जाती है। बट यहाँ पर तो मियाँ यही सोच रही होती है कि आखिर सूजी ऐसी कौन सी पर्सन को जानती है जिसने यहाँ पर उसकी और प्रेसिडेंट के असिस्टेंट के साथ ये मीटिंग सेट करवाई होगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो और सूजी प्राइवेट में बातें कर रहे होते, जहाँ पर सूजी असिस्टेंट को सारे के सारे एविडेंसेस दे रही थी एंड यहाँ पर वो कह रही होती कि पिछली बार भी मैंने यहाँ पर प्रेसिडेंट को सारी चीजें सबमिट की थी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद तक उन तक ये बात नहीं पहुंची होगी। असिस्टेंट कहता है कि सही कहा, यहाँ पर बीच वाले लोगों ने शायद से मिसप्लेस कर दी होंगे सारे एविडेंसेस, इस वजह से यहाँ पर उन्होंने हमें इस मैटर के बारे में कुछ बताया नहीं है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं जाकर यहाँ पर आपके मैसेज को प्रेसिडेंट को कन्वे कर दूंगा। एंड हम यहाँ पर प्रेसिडेंट सुहो को देखते, जो कि मेन्यू कार्ड के पीछे छुपकर उन दोनों को देख रहा होता है और उनकी बातें सुन रहा होता है। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट सूजी का वीचैट मांग लेता है, जहाँ पर सूहो तो घबराने ही लग जाता है, क्योंकि खुद यहाँ पर सूहो के पास सूजी का अभी तक नंबर नहीं होता है, बट उसके असिस्टेंट के पास भी आ चुका है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे नंबर देकर उसे बाय बोलकर चली जाती है। इतने में यहाँ पर सूहो उससे नंबर मांगने लग जाता है। असिस्टेंट कहता है कि आपके पास मैडम का नंबर अभी तक नहीं है। वो कहता है कि नंबर दो, बाद में बात करते। असिस्टेंट बोलता है कि लेकिन अगर मैंने आपसे नंबर शेयर कर दिया और आपका नंबर मैडम को चला गया, तो आपको पता ही है कि आपकी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी, जिस वजह से यहाँ पर वो नंबर भी नहीं ले पाता। इतने में यहाँ पर सूजी वापस रिटर्न आ जाती है, तो फिर यहाँ पर घबराहट के मारे सूहो के ऊपर कॉफी गिर जाती है और वो वॉशरूम में भाग जाता है उसे क्लीन करने के लिए। सूजी यहाँ पर सूहो को यानी कि उस पायलट के बैग को देखकर सोच रही होती है कि आखिर ये देखा देखा सा क्यों लग रहा है। असिस्टेंट कहता है कि वो माफ करना, वो मेरा न्यू रिक्रूटर है, जहाँ पर मैं उसे कुछ चीजें बता रहा था, लेकिन गलती से उसने कॉफी अपने शर्ट पर डाल दी, तो वो वही क्लीन करने के लिए गया है। सूजी कहते कि वो तो ठीक है, लेकिन आप मेरा पूरा नाम कैसे जानते हैं? क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मैंने आपको अपना नाम बताया तक नहीं था। तब असिस्टेंट कहता है कि देखिए, आप सभी लोगों की इन्फॉर्मेशन हमारी फाइल में होती है, तो मैं किसी से भी कभी भी मिलने जाता हूँ तो मैं सबसे पहले उनकी फाइल चेक कर लिया करता हूँ। एक बैकग्राउंड चेक तो हर लोगों के इम्पोर्टेंट होता है। जिसके बाद में यहाँ पर सूजी उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से चली जाती है। एंड बाद में यहाँ पर सूहो असिस्टेंट को सारे काम करने के लिए बोल देता है और फटाक से घर आकर चेंज करने लग जाता है, इसके पहले कि सूजी वहाँ पर पहुंचे। सूजी यहाँ पर शर्टलेस देकर अपनी आंखें बंद करने लग जाती है एंड कहती है कि तुम शर्ट अभी क्यों पहन रहे हो? सूहो कहता है कि बस वो मैं एक्चुअली जिम से आया था, इस वजह से मैं यहाँ पर शर्ट पहन रहा हूँ। सूजी कहते कि जल्दी से पहलो, तुम बिना बिगर टाइम के जिम जाया करते हो। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे बता रही होती है कि किस तरीके से यहाँ पर उसे मियाँ के सामने से नीचा दिखाया, वो असिस्टेंट से मिली और उसे सारी बातें की। सूहो कहता है कि तो बड़ी अच्छी बात है, अब अच्छी बात है कि अब यहाँ पर तुम्हारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एंड सूजी भी यहाँ पर गॉड से प्रे करने लग जाते हैं। उसे कहते हैं कि चलो हमें चलकर इस छोटी सी जीत को सेलिब्रेट करना चाहिए। इतने में यहाँ पर सूहो फटाक से अपने सभी के सभी कपड़ों को छुपाने लग जाता है एंड यहाँ पर सूजी उतने में आकर उसे कहने लग जाते कि तुम छुपा क्या रहे हो? सूहो कहता है कि कुछ भी नहीं। सूजी कहते है कि तुम्हें पता है, आज मैंने एक ऐसे पर्सन को देखा जो कि शायद से तुम्हारे जैसे ही दिख रहा होगा, लेकिन पीछे से। इतने में यहाँ पर सूहो उसे बहलाने फुसलाने के लिए यहाँ पर उसे सोफा पर बिठाकर उससे क्लोज आने लग जाता है। सूजी कहते है कि ये तुम क्या कर रहे हो? वो कहता है कि तुम खुद सोच कर देखो कि मैं तो यहाँ पर जिम में एक्सरसाइज करके आ गए हो, लेकिन तुम्हारे फिटनेस का क्या? तुम्हारे ब्रेक के टाइम पर तुम्हें भी तो अपने फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए। तो फिर चलो
मैं यहाँ पर तुम्हारी एक्सरसाइज करने में मदद करता हूँ। जहाँ पर वो तो उससे किस करने लग जाता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर सूजी जोर से चिल्लाती है। सूहो तो डर के मारे उठ ही जाता है एंड कहता है कि अब क्या हो गया। सूजी कहते है कि ये देखो, मुझे यहाँ पर ग्राउंडेड नहीं किया गया और अब से मैं यहाँ पर अपने प्लेन को फ्लाई कर सकती हूँ। लेकिन अभी भी सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी तक कोई भी नतीजे पर वो लोग नहीं पहुंचे। सूहो कहते हैं कि चलो एटलीस्ट ये तो हो पाए। जिसके बाद सूजी खुशी खुशी रेडी होकर जाने लग जाती है। और यहाँ पर जाने से पहले सूहो से कह रहा होता है कि हमने अब तक एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज नहीं किया है। जिसके बाद में यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे का विचार देते। फिर बाद में यहाँ पर सूजी उसकी डीपी को देखकर इम्प्रेस हो जाती है। वो उसे कहते कि तुम्हें पता है, जब मैं यहाँ पर प्लेन को फ्लाई करती हूँ तब यहाँ पर सनसेट का व्यू ठीक ऐसा ही आता है। जहाँ पर वो हेजिटेट करने लग जाता है और कहता है कि ये पिक मेरे दिल के बहुत करीब है। जिसके बाद सूजी यहाँ पर उसे गुड बाय कहकर चली जाती है। सूहो को उसके असिस्टेंट का कॉल आने लग जाता है, जहाँ पर वो उसे इस डिसीजन को लेकर फाइनली रिजल्ट सुनाने के लिए कह रहा होता है। सूजी यहाँ पर एविएशन कंपनी में आकर वहां से अपने फ्लाइट के लिए बोर्डिंग करने वाली थी कि इतने में यहाँ पर जिया आ जाता है। ये कहते हो कि सचमुच मैंने यहाँ पर तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया। सूजी कहते कि अरे वाह, तुम्हें कब से पता चला कि तुम पहले से ही काम करते हुए आए हो। जी कहते कि जरूर तुमने यहाँ पर प्रेसिडेंट के असिस्टेंट के साथ में नाइट स्पेंड की होगी, वरना यहाँ पर तुम्हें कौन नहीं जानता है। सूजी यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर ऐसे हो तो क्या पूरी की पूरी दुनिया तुम्हारे जैसी होगी, जो कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। और अगर तुम यहाँ पर मेरे ऊपर फोकस करने से अच्छा अपने करियर के ऊपर फोकस कर लो, अपनी फ्लाइंग स्किल्स के ऊपर फोकस कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना जिंदगी भर कैप्टन नहीं बन पाओगे और एक को पायलट बनकर रह जाओगे। एंड वो उसे मुंह तोड़ जवाब देकर वहां से जाने लग जाती है, जहाँ पर जी को भी गुस्सा आ रहा होता है। दोस्तों यहाँ पर वो तीनों जाकर प्लेन में बैठ जाते हैं, जहाँ पर सूजी बैक सीट पर बैठी हुई होती है एंड यहाँ पर जी आकर फ्रंट सीट पर बैठ जाता है। तो कैप्टन यहाँ पर जी को कह रहा था कि तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो। जी कहता है कि अरे आज मुझे यहाँ पर इस फ्लाइंग के लिए बिठवाया गया था। कैप्टन कहता है कि नहीं, शुरुआत से यहाँ पर सूजी इस प्लेन की पायलट रही हुई है और ये बात तुम्हारी, तो फिर तुम तो सिर्फ यहाँ पर गैप फिल कर रहे थे, तो जाओ जाकर पीछे बैठ जाओ। लेकिन यहाँ पर जी तो जिद पकड़ कर ही बैठ जाता है। कैप्टन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे हाथों में इतने मासूम पैसेंजर्स की जान को आने दूंगा, जो कि बिल्कुल नहीं होने वाला है। जितना कहा है बस उतना करो। तो इसके बाद यहाँ पर जी को गुस्से में पीछे जाना ही पड़ता है एंड यहाँ पर सूजी लीड लेने लग जाती है, जहाँ पर हम नेविगेशन यानी कि डायरेक्शन डिपार्टमेंट को देखते हैं, जहाँ पर सूजी उसे डायरेक्शन बता रहा होता है। सूजी यहाँ पर उसकी आवाज़ सुनने के बाद में सोच रही होती है कि न जाने मुझे ये आवाज़ सुनी सुनी सी क्यों लग रही है। दोस्तों यहाँ पर सभी लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जैंग को देखते हैं जिसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। ये यहाँ पर वो असिस्टेंट से कहने लग जाता है कि क्या सचमुच यहाँ पर हमारे प्रेसिडेंट को पता नहीं है कि मीटिंग का टाइमिंग कौन सा है। असिस्टेंट यहाँ पर जैंग को कह देता है कि देखिए, अगर आप में पेशेंस नहीं है तो यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन जाने से पहले अपना रेजिग्नेशन देकर जाना। तो जैंग को तो यहाँ पर और भी गुस्सा आने लग जाता है, लेकिन इतने में यहाँ सो आ जाता है एंड सो के आते ही सभी लोग शांत हो जाते हैं, लेकिन जैंग नहीं। जैंग को लग रहा होता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए आखिर हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर से कहने लग जाता है कि अब आप मुझे सिखाएंगे कि कौन सी बात इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। यहाँ पर जी के खिलाफ 2 साल पहले भी एक सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर केस आई थी, लेकिन अभी तक यहाँ पर आप लोगों में से किसी ने भी कोई भी एक्शंस लिए नहीं है। तो फिर इन छोटी मोटी बातों के लिए मुझे तो आना ही था। तो इसके बाद में यहाँ पर वो ठान लेता है कोई इस मैटर को क्लोज नहीं होगा, हम इस मैटर के रिजल्ट पर कंक्लूजन पर जरूर पहुंचेंगे। जैंग को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ जाता है, वो कहने लग जाता है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाला हूँ और कोई भी हो जो यहाँ पर मुझसे अग्री कर रहा हो तो फिर अभी के अभी इस मीटिंग से मेरे साथ चले और यहाँ पर इस प्रेसिडेंट का साथ छोड़ दे। जिसके बाद में ऑलमोस्ट सभी लोग चले जाते हैं एक्सेप्ट फॉर मिस्टर वैंग। तो फिर यहाँ पर सूहो ऑर्डर दे देता है कि जितने भी लोग यहाँ से गए मेक श्योर करो कि उन सभी लोगों को सस्पेंड कर दिया जाए। जैंग मन ही मन कह रहा था कि देखना, यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं वो सब मेरे साथ है एंड कोई भी तुम्हारा साथ यहाँ पर देगा नहीं, तो खुद 2-3 दिनों में तुम घुटनों के बल मेरे पास आओगे ताकि टीम यहाँ पर तुम्हारी बातों से अग्री करने लग जाए। इतने में यहाँ पर मिस्टर वैंग बाहर निकलते हैं, जहाँ पर हमें उनकी बेटी मिया दिखती है। हाँ, और मिया का डैड मिस्टर वैंग ही होता है, जहाँ पर वो अपने डैड से पूछ रही थी कि आखिर आपने प्रेसिडेंट से कुछ बात की। वैंग कहता है कि फिलहाल तो नहीं, फिलहाल मैं कोई बात करने भी नहीं वाला हूँ क्योंकि मुझे प्रेसिडेंट कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट नज़र आ रहे हैं, तो फिर मैं यहाँ पर उनके फ्रंट लाइन में फ़िलहाल के लिए नहीं आना चाहता हूँ। दूसरा यहाँ पर होती है सूजी, जहाँ पर वो प्लेन में थी
और अचानक से यहाँ पर वेदर खराब होने लग जाती है रेनी सीजन की वजह से। लेकिन साथ साथ यहाँ पर एक पैसेंजर होती है यानी कि ग्रैंडमा होती है, जिन्हें यहाँ पर अचानक से चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है और वो इतना सीरियस होता है कि उन्हें हार्ट स्ट्रोक आ रहा था। एंड ये मैसेज यहाँ पर वो कैबिन क्रू सूजी तक पहुँचा देती है। अब सूजी के लिए यहाँ पर डबल दुविधा हो गई थी। सबसे पहली चीज़ कि उसे यहाँ पर इस वेदर से बाहर निकलना था, और वेदर से बाहर निकलने के साथ साथ उसे यहाँ पर इस पैसेंजर की जान भी बचानी थी। कैप्टन यहाँ पर चिल्लाते रह जाता है, लेकिन डर के मारे जी कुछ बोल भी नहीं पाता है। लेकिन सूजी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी थी। जी उस पर चिल्ला रहा होता है, लेकिन कैप्टन ही जी का मुंह बंद करवा देता है। एंड इतने में यहाँ पर सूहो भी पहुंच जाता है उसे डायरेक्शन बताने के लिए, जिसके बाद में यहाँ पर वो उस वेदर से बाहर भी निकल जाती है। यहाँ पर फ्लाइट को एक न्यू एयरप्लेन मोड पे लॉन्च भी कर देती है, जिसके बाद यहाँ पर उन ग्रामा को लेकर वो लोग मेडिकल किट लेने चले जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर सभी के सभी पायलट्स जा रहे होते, जहाँ पर कैप्टन सूजी को शाबाशी दे रहा था और उसे अपने साथ कॉफी पर चलने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर जी गुस्से में आकर वहां से चला जाता है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया होगा कि इस फील्ड में यहाँ पर उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। साथ ही साथ हम यहाँ पर सूहो को देखते हैं जो कि बुके लेकर दौड़ा चला आता है, लेकिन यहाँ पर सूजी तो कब का जा चुकी थी। इतने में यहाँ पर हम ली को देखते जो कि सूहो को देखकर कहने लग जाता है कि अरे वाह, तुम्हें मेरे आने की इतनी ज्यादा खुशी थी कि तुम यहाँ पर मेरे लिए बुके लेकर आए हो। सूहो कहता है कि ये बुके तुम्हारे लिए नहीं है। ली बोलता है कि अब रहने भी दो, एक्सपेक्ट कर लो कि आखिर ये बुके तुमने मेरे लिए लाया है, लेकिन तुम मुझे बुके देने से शर्मा रहे हो। एंड यहाँ पर दूसरी लियो से कह रहा होता है कि तुम जा कहाँ पर हो, मुझे किसी होटल में नहीं, मुझे घर के माहौल में रहना है। अंसुआ यहाँ पर उसे अपने घर की कीज देकर कहता है कि ठीक है, जब जा रहे तब जा सकते हो और आ सकते हो, जहाँ रहना रहो, लेकिन प्लीज मेरा दिमाग मत खराब करो। इसके बाद यहाँ पर रात आ जाती है, जहाँ पर सुहा ने पूरा डिनर प्रिपेयर किया होता है। सूजी कहती है कि डिनर देख के मेरा पेट भर गया है। एंड जैसे यहाँ पर वो उसे टेस्ट करती है, वो उसे कह रही होती है कि मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम यहाँ पर एक छोटा सा कैफे ओपन कर लो, जहाँ पर तुम अपने हाथ से बनी हुई सारी डिशेज शेयर करना, और धीरे धीरे यहाँ पर तुम एक बड़े से रेस्टोरेंट के मालिक बन जाओगे, इतने बड़े शेफ कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोल रहा होता है सेफली घर लौटने के लिए। सूजी कहती कि लगता तुम्हें बात पता भी चल गई कि आखिर वेदर इतना खराब था कि उस कंडीशन से बाहर आ पाना मुश्किल ही हो गया था। इतने में यहाँ पर सूजी को याद आता है उस फोटो के बारे में जो कि यहाँ पर उसने सुहो के लिए लिया हुआ था। सुहो यहाँ पर उसे इस फोटो के लिए थैंक यू बोल रहा था, साथ साथ उसे पूछ रहा होता है कि क्या तुम मुझे हर बार फोटो सेंड करोगी जितनी भी मैं तुम यहाँ पर फ्लाइट अटेंड करोगी। सूजी कहती कि ऑफ कोर्स, मैं हमेशा तुम्हारे लिए उस पूरी की पूरी इवेंट की एकदम बेस्ट पिक लेकर आऊंगी। सुहो कह रहा होता है कि इसका मतलब ये कि तुम मुझसे प्रॉमिस कर रही हो। एंड यहाँ पर वो उसके इतना क्लोज आ जाता है कि वो लोग ऑलमोस्ट किस करने वाले थे, लेकिन इतने में यहाँ पर सूही को कॉल आने लग जाता है। एंड तब यहाँ पर सूजी को याद आता है कि उसकी बेस्टी तो आज यहाँ पर घर पर आने वाली थी। जिसके बाद यहाँ पर वो फटाक से सूहा का सामान पैक कर कर उसे वो बॉक्स देकर घर से निकाल देती है और जाकर किसी होटल में रहने के लिए कह देती है। सूहो को यहाँ पर समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर अचानक से इसका बिहेवियर चेंज क्यों हो गया। लगता है यहाँ पर कोई तो घर पर आ रहा है। और जब यहाँ से सूहो जा रहा होता है, तब जस्ट उसके बाजू से सूजी की गर्लफ्रेंड मिनी वहाँ से जा रही होती है। अनित में यहाँ पर मिनी सूजी के दरवाजे पर आ जाती है, जहाँ पर सूजी वेलकम से कह रही होती है। मिनी कहती है कि आखिर तुम इतना खुश क्यों हो रही हो, कहीं तुमने अपने घर के अंदर किसी मैन को छुपा कर तो नहीं रखा है। सूजी कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इतने में मिनी नोटिस करती है और कहने लग जाती है कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया, तुमने डाइनिंग टेबल को एक कैंडल लाइट डिनर की तरह सेट कर दिया। सूजी कहती है कि सब कुछ मैं तुम्हारी आने की खुशी में कहा है। मिनी बोलती कि हाँ हाँ, वो तो मैं बड़े अच्छे से समझू, मैंने जस्ट कुछ समय पहले तुम्हारे मैन को तुम्हारे घर से बाहर जाते हुए देखा। एंड यहाँ पर सूजी को तो खांसी आने लग जाती है। सूजी बोलती कि जैसे तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। वो कहते कि अच्छा, तो फिर जरा बताना कि मैं कैसा सोच रही हूँ और कैसा है, कहीं तुमने उसके साथ नाइट तो नहीं स्पेंड किए। सूजी बोलती कि देखो, जब जब हो जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी, अभी तुम यहाँ पर क्यूरियोसिटी मत रखो। दोस्तों यहाँ पर सूहो जा रहा होता है, जहाँ पर उसे सेम बिल्डिंग में हम यहाँ पर मियाम और जी को एक साथ में देखते हैं, जहाँ पर जी सूहो को देखकर कहने लग जाते कि क्या हुआ, लगता है यहाँ पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई मीन सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड सूजी ने तुम्हें अपने ही घर से निकाल दिया। अब तुम्हें समझ आ गया है ना कि आखिर वो कैसी लड़की है।
सुहा कहने लग जाता है कि देखो, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ जो कि हर एक लड़कियों को जज करता फिरूँ और उनके पास भागो जिनके पास पैसे हो। मैं यहाँ पर अपने काम से आया हूँ और मुझे यहाँ पर तुम्हारे मुंह लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मियाँ समझ जाती है कि उसका बॉयफ्रेंड है, तो फिर यहाँ पर मियाँ तो सुहा को भी टारगेट करना शुरू कर देती है। एंड इतने में यहाँ पर वॉचमैन आ जाता है, जहाँ पर वो सुहा को वहाँ से निकलवाने के लिए कह देती है। सुहा यहाँ पर वॉचमैन से कहता है कि देखो, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं और ऐसे लोग बिल्डिंग में बिल्कुल नहीं रह सकते। जहाँ पर वॉचमैन ही मियाँ को और जी को वहाँ से जाने के लिए कहता है। मियाँ कहते हैं कि हम क्यों यहाँ से जाए, मैं यहाँ की न्यू टेनेंट हूँ और यहाँ मेरा घर है, मैं यहाँ से नहीं जा सकती हूँ। वॉचमैन कहता है कि माफ़ करना, हम ऐसे लोगों को यहाँ पर घर नहीं देते। और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। और साथ ही साथ यहाँ पर जी तो हैरानी हो जाता है, वो उसे कह रहा होता है कि आखिर तुमने पक्का इस बिल्डिंग में घर लिया तो था ना। मियाँ कहते कि हाँ, मैंने बिल्डिंग सचमुच लिया था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। जी मन ही मन कह रहा था कि लगता है इसके पास ही पैसे नहीं है, इससे तो अच्छा यही होता कि मैं यहाँ पर सूजी के साथ ही रहता, कम से कम यहाँ पर रहने के लिए अच्छा घर और खाने के लिए अच्छी चीज़ें तो थी। जिसके बाद में यहाँ पर उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लग जाता है। दूसरा यहाँ पर सुहा घर आ जाता है, जहाँ पर ली उसे देखकर कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम बात तो ऐसे कर रहे थे कि जैसे घर पर तुम रहते ही नहीं हो। लगता है यहाँ पर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया है। वो कहता है कि मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जहाँ तक मुझे याद है तुमने मुझसे बहुत पहले ही कह दिया था ली कि तुम इस कंट्री में कदम नहीं रखने वाले हो। तो उसके बाद में यहाँ पर लियो से एक लड़की की फोटो दिखाकर कह रहा होता है कि मैं इस लड़की को ढूंढते हुए यहाँ पर आया हूँ। उस लड़की की फोटो देखते हुए यहाँ पर तो सुहा को खांसी आने लग जाती है, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मिनी ही होती है। दूसरा यहाँ पर ली से कह रहा था कि देखो, अब तो ये मेरा घर है, तो फिर तुम्हें यहाँ पर मैस्ट्रेस पे सुना पड़ेगा। वो कहते कि हाँ हाँ चला लो मेरे पर हुक्म, मैं भी तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इतने में यहाँ पर उसे सूजी का टेक्स्ट आ जाता है, जगह उसे घर बुला रही होती है, तो वो उसे जाकर बेडरूम में सोने के लिए कहकर सीधा सूजी से मिलने के लिए चल पड़ता है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, सबसे पहले यहाँ पर वो उसकी बेस्टी के बारे में पूछता है। सूजी कहती है कि वो तो डिनर कर ही चली गई थी, तुम फिक्र मत करो। एंड बाद में यहाँ पर अंदर आते ही वो उसे किस करना शुरू कर देता है और ये किस एक मेकआउट में बदल जाता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर नेक्स्ट डे देखते हैं जी को, जहाँ पर उसका टेस्ट चल रहा होता है, क्योंकि अभी तक जी यहाँ पर कैप्टन नहीं बना होता है, तो फिर यहाँ पर वो प्लेन को फ्लाई भी नहीं कर सकता है। इस वजह से यहाँ पर आज उसका टेस्ट था, जहाँ पर वो सारे के सारे टेस्ट को फेल कर देता है। यहाँ पर उसका सीनियर उसे कह रहा होता है कि तुम प्लेन चला रहे हो या फिर तुम किसी के साथ कार रेस में हो, जो कि इतनी ज़्यादा स्पीड में तुमने यहाँ पर इस गेस्चर को आगे किया है। जी यहाँ पर कहने लग जाते कि अरे कोई भी स्पीड हो, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। एंड यहाँ पर वो सीनियर के साथ ही झगड़ने लग जाता है, जहाँ पर सीनियर उसे टेस्ट में 0 मार्क्स देता है, क्योंकि यहाँ पर जी के कोई भी प्रोटोकॉल सही नहीं होते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर जी ये न्यूज़ मियाँ को देता है। मियाँ कहते कि ऐसे कैसे तुमने पास नहीं किया, तुम्हें पता है ना, जब तक तुम इस टेस्ट को पास नहीं करोगे तब तक तुम यहाँ पर कैप्टन नहीं बन पाओगे। वो कहता है कि मुझे पता है, लेकिन मेरी बात मानो, मैंने सारे प्रोटोकॉल्स अच्छे से फॉलो किए थे, लेकिन वो सीनियर मुझे टारगेट करने की कोशिश कर रहा था। मुझे तो लगता है कि वो सूजी के साथ मिला हुआ है। मियाँ से कहते कोई बात नहीं, यहाँ पर प्रेसिडेंट की एक वेलकम पार्टी होने वाली है, तो फिर उस वेलकम पार्टी में तुम यहाँ पर प्रेसिडेंट के सामने अच्छे से पेश आना, फिर देखना यहाँ पर विदाउट एनी टेस्ट तुम्हें कैप्टन बना दिया जाएगा। तो फिर यहाँ पर जी उसे थैंक यू बोलने लग जाता है। एंड बाद में यहाँ पर असिस्टेंट भी सुहो को उस वेलकम पार्टी के बारे में बता रहा होता है। सुहो कहता है कि तुम्हें पता है ना, मुझे ऐसी पार्टीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। असिस्टेंट कहता है कि लेकिन हमें इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना ही होगा, क्योंकि सभी के सभी स्टाफ्स का भी मन है। जहाँ पर सुहो उसे हाँ कह देता है। दोस्तों यहाँ पर सूजी होती है जो घर पे बैठी थी, एंड यहाँ पर उसके फ्रेंड उसे जी के फेलियर के बारे में बता रही होती है, जहाँ पर सूजी तो हंसने लग जाती है। एंड इतने में यहाँ पर सुहो घर पर आता है, तो वो सुहो को देखती उसे हक करने लग जाती है। साथ ही साथ हम यहाँ पर सांग को देखते हैं, जिसे इस पार्टी की खबर ऑलरेडी मिल चुकी थी। एंड बाद में यहाँ पर वो खुद ब खुद प्लानिंग करने लग जाता है, जहाँ पर उस पार्टी वाले दिन ही प्रेसिडेंट को नीचे दिखाना चाहता था। दोस्तों यहाँ पर सूजी इस पार्टी के लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रही होती है, जहाँ पर सुहो से कहता है कि तुम्हारे पास तो कोई भी एकदम परफेक्ट वाली ड्रेस है नहीं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरा एक फ्रेंड है जिसके एक डिजाइनर शोरूम है, वहाँ से हम ड्रेस को ले सकते हैं। एंड बाद में यहाँ पर वो लोग ड्रेस चेंज करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर सूजी को देखते ही सुहो देखते रह जाता है, उसकी तारीफ ही मन में कर रहा होता है। इसके बाद में यहाँ पर सूजी उस इवेंट के लिए चली जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका जो इनविटेशन कार्ड होता है वो प्रॉपर्ली स्कैन नहीं हो रहा था, और उस चीज़ की वजह से यहाँ पर उसे पार्टी में एंट्री नहीं मिलती है। और जहाँ पर वो डायरेक्टली समझ जाती है ये सब कुछ सीकम और उस मियाँ का किया धरा होगा। और ठीक ऐसा ही होता है, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड मियाँ को कॉल कर बता रहा होता है
कि आपने जैसा कहा था हमने ठीक वैसा ही किया है। सूजी मन में सोच रही होती है कि नहीं, इस पार्टी से तो इतनी आसानी से मैं नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि ये मौका मुझे पहली बार मिल रहा है जहाँ पर मिस्टर सुहा से मिलूंगी, जो कि मेरे ड्रीम आइडल रहे हैं। इसलिए आपको धीरे धीरे की सीखनी करने लग जाती है, जहाँ पर वो दो जनों को आपस से बात करते हुए देखती है, जो कि सुहा और उसका फ्रेंड होता है। इतने में यहाँ पर सुहा को कुछ इंपॉर्टेंट कॉल आता है, तो वो पिक करने के लिए चला जाता है। एंड सूजी को लग रहा होता है कि शायद से वो सेकंड पर्सन हानि सो है, इसलिए यहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने लग जाती है कि आखिर यहाँ पर वो उसे अपना कितना बड़ा आइडल मानती है। सो यहाँ पर उसे चुपके से देख रहा होता है और उसकी बातों को सुनकर हंसने ही लग जाता है। एंड जब यहाँ से वो जाने वाली थी, तब यहाँ पर वो उसे बता रहा होता है कि जो तुम सोच रही हो वो मैं ही हूँ, मैं तो बस उसका फ्रेंड ही हूँ, लेकिन फिर भी तुमने इतना कुछ कहा है, मुझे तुम्हारी बातों को सुन के बड़ा अच्छा लगा है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं सूजी को, जो कि यहाँ पर हान की मदद से इस पार्टी के अंदर आ गई थी। बट यहाँ पर मियाँ से ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था, तो वो वाइन का ग्लास लेकर चली जाती है सूजी के पास में, ताकि वो उसके ऊपर वो फेंक सके। लेकिन इतने में यहाँ पर सूजी उसे धक्का ही दे देती है और वो ग्लास यहाँ पर उसके ऊपर ही घुस जाती है। जी यहाँ पर आ जाता है ताकि वो मियाँ को समझा सके कि वो सभी के तमाशा खड़ा नहीं कर सकती है। इतने में यहाँ पर वो लोग इतने क्लोज हो जाते हैं, जहाँ पर सूजी चुपके से उनकी बातों को सुन रही होती है। एंड वो लोग यहाँ पर एक रूम के अंदर जा रहे होते, जहाँ पर इतने में ही सुहो जो है सूजी को अपनी ओर खींच लेता है और वो लोग यहाँ पर क्लोजेट में छुप जाते हैं, जहाँ पर सुहो अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं नजर आ रहा था। वही दूसरी ओर मियाँ और दर्जी बहुत ज्यादा क्लोज हो रहे होते। मियाँ कहते कि देखो ये जो रूम है वो प्रेसिडेंट के लिए बुक्ड है, हमें यहाँ से कहीं और जाना चाहिए। जिसके बाद वो लोग यहाँ से चले जाते। दूसरा हम यहाँ पर एक स्टाफ को देखते हैं, जो कि जैंग से कह रही होती है कि आपने मुझे यहाँ पर प्रेसिडेंट के ड्रिंक में ड्रग्स मिलाने के लिए कहा था, वो मैंने कर दिया और वो यहाँ पर रूम में भी चले गए। जिसके बाद यहाँ पर तो जैंग बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर दूसरा सूजी को देखते हैं, जो कि यहाँ पर सुहो को अपने सेंसेस मारने के लिए कह रही थी, पर उसे लग रहा होता है कि शायद से उसे इतना ड्रिंक कर ले कि उससे खुद की बॉडी कंट्रोल में नहीं है, इसलिए वहां से वो उसे लेकर जाने लग जाती है। तो सुहो यहाँ पर सीढ़ियों पर उसे किस करना शुरू कर देता है, जहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और अपना मुंह छुपाने लग जाता है। सूजी उसे यहाँ पर हेल्प मांगने लग जाती है, जहाँ पर वो लोग सुहो को पकड़ते हुए वहां से ले चले जाते हैं। इतने में यहाँ पर इवेंट में सभी के सामने बड़ी से स्क्रीन पर उस रूम का सीसीटीवी फुटेज दिखाया जा रहा था, जिसके अंदर सुहो और सूजी नहीं बल्कि जी और तो और मियाँ होती है। एंड मिस्टर वैंग यहाँ पर गुस्से में आकर उन्हें तुरंत ही उस वीडियो को बंद करने के लिए कह देते और दौड़कर उस रूम की तरफ चले जाते और दोनों को रोकते, जहाँ पर वो मिया को सारी की सारी बात बता रहे होते हैं। और तो यहाँ पर उन्हें अचानक से यहाँ पर हार्ट अटैक ही आने लग जाता है। दूसरा यहाँ पर सुहा घर पर होता है, जहाँ पर सुहा को पता था कि ये सब कुछ यहाँ पर जैंग ने किया होता है। एंड जैंग भी यहाँ पर से कॉल करके कह देता है कि क्या हुआ, इस बार तो तुम बच गए, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। सुहा मन में सोच रहा होता है कि जैंग को अंदाजा भी है कि वो किसके साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर वो उसी के गेम में उसी के ऊपर गेम सब रिवर्स करने वाला होता है। एंड दूसरा हम यहाँ पर मियाँ और जी को देखते हैं, जहाँ पर उन्हीं दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। जी कहता है कि तुम मुझ पर चिल्ला क्या रही हो, ऐसे कह रही हो कि जैसे मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती कर रहा था, तुमने ही मुझे इस रूम से उस रूम में चलने के लिए कहा था, तो तुम्हें नहीं लगता कि इसमें यहाँ पर तुम्हारे इंस्टिंक्ट का प्रॉब्लम है, अगर हम वही सेम रूम में होते तो फिर ये सब कुछ नहीं होता। मियाँ कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि तुम ऐसा चीजें एंड करना चाहते हो। जी कहते हैं कि मेरा कहने का वो मतलब थोड़ी ना है, लेकिन तुम और तुम्हारे दाल मिलकर मेरे ऊपर ब्लेम लगाया जा रहे हो, तो फिर मैं क्या करूंगा। ऐसे भी मैं यहाँ पर तुमसे कितना ज्यादा लव करता हूँ, जहाँ पर मैं तुम्हें बिल्कुल खोना नहीं चाहता हूँ। और यहाँ पर वो उसे मक्खन लगाना शुरू कर देता है। दूसरा हम यहाँ पर सूजी को देखते हैं, जहाँ पर वो सुहो के साथ होती है और वो उसे पूछ रही थी कि आखिर तुम कल वहां पर क्या कर रहे थे। सुहो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है कि मैंने उस बार में जॉब करना छोड़ दिया है तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम ही तो चाहती थी कि मैं छोटी मोटी जगह काम ना करूँ, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं छोटे मोटे जॉब कर लिया करूँ। तो मैं वहाँ पर सिर्फ लोगों को सर्व करने के लिए आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। सूजी कहते कि तुम फिक्र मत करो, तुम यहाँ घर पर रह सकते हो और काम मैं देख लूंगी। दूसरा यहाँ पर सूजी होती है, जो कि रेस्ट कर रही थी। अनिति में यहाँ पर हाँ आकर उसे अपना ब्लेजर देने लग जाता है, जहाँ पर मैं ये सब कुछ देख कर उनकी फोटोज निकालने लग जाती है। सूजी यहाँ पर हान को तांग के कह रही थी, लेकिन वो उससे उसका ब्लेजर हटाने लग जाती है। हान कहते कि इसमें क्या हुआ,
तुम चाहो तो इसे रख भी सकती हो। सूजी कहते कि नहीं थैंक यू, मैं यहाँ पर खुद का ध्यान खुद से रख सकती हूँ। इतने में हान कहता कि तुम चाहो तो हम बाहर भी जा सकते, बट सूजी उसे वापस से डिनाई कर देती है। हान कहता कोई बात नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं अब तुम्हारी बात मिस्टर सो जैन तक पहुंचा दूँ। सूजी कहते कोई बात नहीं, अगर मैं उनसे नेक्स्ट टाइम मिल लूंगी तो मैं खुद ही यहाँ पर अपनी बातें उनसे कह दूंगी। एंड थैंक यू बोलकर वहां से वो जाने लग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर सूजी अपने कैप्टन के साथ ये प्लेन फ्लाई कर रही होती है एंड यहाँ पर हान उसके टेस्ट ले रहा था, जहाँ पर सूजी हर एक लेवल्स को कंटिन्यूसली क्लियर कर देती है। यहाँ पर हान तो उससे बहुत इम्प्रेस हो जाता है, जहाँ पर वो उससे उसकी पर्सनल बातें पूछने लगता है कि उसकी शादी भी हुई है या फिर नहीं। सूजी कहते कि हुई तो नहीं है लेकिन बहुत जल्द हो जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। दूसरा हम यहाँ पर उस ग्रैंडमा को देखते हैं जो कि यहाँ पर सूजी के लिए गिफ्ट लेकर आई हुई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर उनकी जान बच गई थी उस दिन प्लेन पर। लेकिन यहाँ पर मियाँ बोलते कि मैं उसकी फ्रेंड हूँ, मैं उसे ही गिफ्ट दे दूंगी। बट यहाँ पर वो ग्रैंडमा से मना कर देती है, ये कहते हैं कि मैं उस बच्चे का टाइम तक इंतजार कर सकती हूँ। इतने में यहाँ पर सूजी अपने पार्टनर्स के साथ आ जाती है, जहाँ पर ग्रैंडमा उसे देखकर उसे वो गिफ्ट दिखाती है, साथ साथ उसे थैंक यू भी कहती है। एंड यहाँ पर एज अ गुड गर्ल सूजी सारा का सारा जो चीजें है वो यहाँ पर उसकी कैप्टन को बोल देती है। कैप्टन कहता है कि नहीं ग्रैंडमा, सूजी ने यहाँ पे आपकी जान को बचाया। जिसके बाद यहाँ पर ग्रैंडमा उनके साथ में उनकी फोटोज भी लेती है। ये देखकर तो मियाँ को बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही थी। वो कह रही होती कि जाने तो बचाया और तो ऐसा रही है जैसे पुनर्जन्म दे दिया हो। एंड यहाँ पर वो फ्रेम में आ रही थी तो वो यहाँ पर वो लोग ग्रैंडमा को अलग कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर जी होता है जो कि उस फोटो को देखकर बहुत जेलस फील कर रहा था और कहने लग रहा था कि मैं भी तो उस दिन वहां पर था, आखिर ये लोग मुझे नहीं बुला सकते थे। इसके बाद हम यहाँ पर सुहो को देखते हैं जो कि अपने एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में था। एंड इस मीटिंग के बीच में यहाँ पर उसे सूजी का कॉल आ जाता है, जहाँ पर उसका टोन तो एकदम बेबी की तरह बदल जाता है। ये चीज देखकर वैंग खुद हैरान हो जाता है। एंड सूजी यहाँ पर उसे इस खुशखबरी के बारे में बता रही होती है कि उसने सारी की सारी मेडिकल टेस्ट भी पार कर ली, मेन टेस्ट भी पार कर ली, और इस ग्रैंडमा ने यहाँ पर उसे बैनर भी दिया है जहाँ पर वो उसे कंग्रेचुलेट कर रहा था। तो सूजी यहाँ पर उसे सेलिब्रेट करने के लिए बुला रही होती है, जहाँ पर सू उस मीटिंग को वहीं एंड कर कर खत्म कर कर चला जाता है, जहाँ पर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दोस्त यहाँ पर वो उसे पिक करने आता है, जहाँ पर मैं उन दोनों को जाता देख जेलस फील करने लगती है कि हर बार यहाँ पर सारी खुशी सूजी के पास ही क्यों आती है और मेरे पास क्यों नहीं। इसके बाद में यहाँ पर लोग हॉट स्प्रिंग होटल में चले जाते हैं, जहाँ पर सूजी ने मिनी को भी बुलाया होता है। एंड यहाँ पर मिनी को सुहो से इंट्रोड्यूस करवाती है, जहाँ पर मिनी सूजी तो सुहो की तारीफ करने लग जाती है। एंड यहाँ पे वो सभी लोग एक साथ बैठकर लंच करने लग जाते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर धीरे धीरे रात हो जाती है। एंड तब तक तो यहाँ पर ली भी आ गया था। ली यहाँ पर सुहो को देखते उसके बाजू में बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने बगल में मिनी को देखता है वो हैरान हो जाता है। सूजी कहती है कि ऐसा क्यों लग रहा है, तुम दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। ली कहता है कि हाँ हम दोनों तो फ्रेंड्स रह चुके, बट यहाँ पर मिनी जो होती है डिनाई कर देती है। ये कहते कि सर लगता है आपने मिसअंडरस्टैंडिंग कर ली होगी, मैंने तो आपको देखा तक नहीं है और मैं आपको जानती बिल्कुल नहीं हूँ। एंड यहाँ पर उन दोनों का तो झगड़ा ही होने लग जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर वो चारों जन प्लान करते हैं कि वो लोग यहाँ पर फायरवर्क को देखने के लिए जाएंगे। तो फिर जब वो लोग वहां से जा रहे होते हैं तब यहाँ पर सुहो बहाना मारने लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा ही प्यास लग रही है, तो मैं सूजी के साथ होटल रूम से तुरंत ही वापस आता हूँ। एंड यहाँ पर वो सूजी को लेकर वहां से भागने लग जाता है और ली समझ जाता है कि वो उसे और तो और मिनी को अकेला टाइम देकर चला गया। सूजी बोलते कि तुम भी ना, तुम्हें इतनी क्या प्यास लगी थी, थोड़ा वेट नहीं कर सकते थे, और नीचे लॉबी में भी तो पानी मिलता है। सू कहता है कि अरे तुम उन्हें देखकर समझ नहीं रही थी कि उन दोनों के बीच में खुद झगड़ा हुआ था, तो मुझे लगता है कि शायद से उन्हें अपना पर्सनल टाइम चाहिए होगा। जिसके बाद में यहाँ पर सूजी कहते कि तुम्हें कैसे पता, और ऐसे भी वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, मुझे सब कुछ बताती है। वो उसे कहते कि सही काम, ली भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है और उसकी शक्ल से नजर आ रहा था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पर उन्हें हॉस्पिटल से कॉल आता है कि मिनी और टर्ली बेहोश हो गए हैं। तो फिर वो लोग यहाँ पर तुरंत ही हॉस्पिटल चले जाते हैं, जहाँ पर पानी में डूबने की वजह से उन दोनों की सांसें फूल चुकी थी। जिसके बाद में यहाँ पर उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है। धीरे धीरे कर यहाँ पर ली की आंखें खुलने लग जाती हैं, जहाँ पर वो उठते सुहोजन के बारे में बोलने लग जाता है। सूजी कहते कि तुम सुहोजन को जानते हो, एंड यहाँ पर सुहो से इशारे कर रहा होता है, जहाँ पर ली कहता है कि हाँ जानता तो हूँ, लेकिन वो अभी फिलहाल इस हॉस्पिटल में नहीं है, मुझे कॉल कर बुलाना पड़ेगा। एंड सूजी यहाँ पर एक्साइटेड हो जाती है। इतने में यहाँ पर मिनी भी होश में आने लग जाती है, जहाँ पर उसका ली के साथ कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है। ली कहता है कि देखा मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, फिर भी झगड़ा ही हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर वो दोनों उन्हें अकेले ही छोड़कर वहां से जाने लग जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर सूजी चली जाती है अपने एविएशन डिपार्टमेंट में,
जहाँ पर वो ग्रैंडमा का नीस किम आ गया होता है उसे मिलने के लिए, उसे थैंक यू बोलने के लिए। एंड वो एक बिजनेस टाइकून होता है, जहाँ पर कुछ लोग आकर सूजी का इंटरव्यू तक लेते हैं। एंड सूजी यहाँ पर किम को थैंक यू बोल रही होती है उसके लिए, इतना कुछ करने के लिए। किम कहता है कि तुमने मेरी ग्रैंडमा की जान बचाई है, तो तुम्हारे लिए मैं इतना तो जरूर कर सकता हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो दोनों एक साथ लंच करने के लिए चले जाते हैं। एंड असिस्टेंट ये सब भी चीजें रिकॉर्ड कर कर सुहो को तो भेज भी देता है। एंड इतने में यहाँ पर सुहो को भी कार आ जाती है, जहाँ पर वो लोग भी उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर सूजी होती है जो कि अपने नेक्स्ट फ्लाइट में होती है। एंड यहाँ पर उसकी फ्लाइट पे एक बच्चा डर के मारे कंटिन्यूसली रोया जा रहा था, जहाँ पर सभी लोग उसे शांत करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बच्चा शांत बिल्कुल नहीं होता। एंड तब जाकर सूजी यहाँ पर उसे शांत करवा रही होती है, जहाँ पर हमें ग्रैंडमा को नोटिस करते हैं। ग्रैंडमा को यहाँ पर सूजी बड़ी पसंद आ जाती है। फिर फाइनली यहाँ पर उनका एनुअल फंक्शन शुरू हो जाता है, जहाँ पर इस एनुअल फंक्शन में सूजी को अवार्ड मिलने वाला था, क्योंकि एंटायर एविएशन में सूजी अकेली फीमेल पायलट कैप्टन होती है। और साथ साथ उसने यहाँ पर ढेर सारे गंदे वेदर कंडीशन में भी और एकदम हार्श कंडीशन में भी सभी पैसेंजर को सेफली लैंड करवाया हुआ है। इस वजह से यहाँ पर इस इवेंट की शुरुआत हो जाती है, जहाँ पर सूजी को स्टेज पे बुलाया जाता है, जहाँ पर ग्रैंडमा भी वही मौजूद होती है। एंड यहाँ पर वो सूजी को देखकर बहुत प्राउड फील कर रही, लेकिन इतने में यहाँ पर मिया आ जाती है, जो कि सभी के सामने उसकी और हान की वो क्लोज वाली फोटो दिखाने लग जाती है। ये कहते हैं कि हम एक ऐसे पर्सन को इस डिपार्टमेंट में नहीं रखना चाहिए जो कि यहाँ पर पर्सनालिटी उसकी बिल्कुल अच्छी ना हो। सूजी कहते कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तब वो सभी को बता रही होती है कि सूजी सिर्फ ना ही यहाँ पर प्रेसिडेंट के असिस्टेंट को, बल्कि साथ साथ यहाँ पर अपने को कैप्टन को भी डेट कर रही है। ये बात सुनते ही यहाँ पर सूजी उन सभी लोगों को जस्टिफिकेशन देने लग जाती है, जहाँ पर मिया बढ़ा चढ़ाकर सभी को बातें बताने लग जाती है। लेकिन इतने में यहाँ पर सूहो कैप्टन के ब्लेजर में स्टेज पर आ जाता है। सूजी तो उसे देखकर हैरान ही हो जाती है। और यहाँ पर सूहो सभी के सामने सारी बातें क्लियर करने लग जाता है। सभी को पता होता है कि आखिर सूहो की पोजीशन क्या है, यानी कि वो एक प्रेसिडेंट है, लेकिन सूजी को नहीं। एंड तब यहाँ पर मिया को सभी के सभी गार्ड्स ले आते हैं और उसे वहां से लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर मिया को और उसके डैड को भी उसी जॉब से निकाल दिया जाता है, ताकि इन फ्यूचर उसके डैड कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट सके। बस इतना ही नहीं, यहाँ पर ग्रैंड आकर अपने आप को सूजी से इंट्रोड्यूस भी करवाती है, जहाँ पर वो ग्रैंडमा किसी और की नहीं बल्कि सुहो की होती है। फिर ग्रैंडमा, हान और थॉर असिस्टेंट चुपके से यहाँ पर सूजी को और तो और सुहो को देखकर ऑल द बेस्ट बोल रहे होते। जिसके बाद में हम यहाँ पर एक फ्लाइट का सीन देखते हैं, जहाँ पर ली अब बिन्नी का पीछा करते करते अब्रॉड भी जा रहा होता है, और वो उसे कह रहा था कि मैं तुमसे होप बिल्कुल नहीं छूने वाला हूँ। एंड फाइनली यहाँ पर सूजी का सपना पूरा हो जाता है अपने आइडल शन सुहो के साथ में फ्लाइट अटेंड करने का। और अभी से यहाँ पर वो लोग एक साथ फ्लाइट अटेंड करना शुरू कर देते हैं। एंड इसी के साथ ही ड्रामा सिंपली यहीं पर खत्म हो जाता है।